हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पार्ट हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहला पार्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये कुछ वैसा ही रहने वाला है जैसा बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो मैंने उसी पे बेस्ड अपलोड करी हुई है, जहाँ पे एग्जाम्पल 19 जो एनसीईआरटी का है वो एक्सप्लेन करा गया है। जहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है उसको कम्प्लीटली मैंने सॉल्व करा है, डिटेल में बताया है अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। वैसे तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दोबारा अगेन बताऊंगा, बट अगर आपको एग्जाम्पल 19 समझना है और बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो उसे देख लेना और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगेन क्या है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है और अप स्ट्रीम की बात करेगा। तो पहले तो मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला कन्फ्यूजन जो भी रहता है वो कंक्लूड कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऋतु है वो रो कर रही है, कह रहा है डाउन स्ट्रीम, और फिर दूसरी बारी कर रही है अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे रो वगैरह करने का ये मतलब है कि वो स्विम कर रही है। एक बार क्या कर रही है, लहरों के साथ कर रही है, यानी कि मैंने ये यहाँ पे लहरें बनाई हुई हैं, ठीक है, पानी में। अब वो तैर रही है यहाँ पे और उसी लहरों के साथ क्या जा रही है, उसके बहाव में बह रही है। तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का केस। तो यानी कि अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है उसी स्ट्रीम के अलोंग, स्ट्रीम यानी पानी, उसके अलोंग, तो वो केस कौन सा बन जाएगा, डाउन स्ट्रीम का, यानी कि उसी बहाव के साथ वो जाता रहेगा। दूसरा केस क्या बन जाता है, दूसरा बन जाता है अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में क्या होता है, लहरें इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, बट जो ऋतु है इसके अपोजिट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है या फिर स्विम कर रही है। तो ये केस कौन सा बन जाएगा, अप स्ट्रीम। ये रही स्ट्रीम और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब हमारे पास यही रहता है। अब क्या होता है हमारे पास, ये जो अप स्ट्रीम है यानी कि जो मेरे पास स्ट्रीम फ्लो कर रही है, इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, और जो ऋतु की स्विम करने की स्पीड है वो भी कुछ ना कुछ होगी। तो ये सारी चीज़ों का हमें क्या करना है, यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे इसमें बोला जाएगा कि स्पीड फाइंड करनी है। तो वो किसकी करनी है, देखते हैं। क्वेश्चन में दोबारा से रीड कर रहा हूँ। कहता है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम वाला केस ये रहा। यहाँ पे कहता है कि ऋतु ने कितना चली या फिर स्विम करी, 20 किलोमीटर स्विम करा उसने, कितने घंटों लिए, इन 2 आवर्स, 2 घंटों में 20 किलोमीटर उसने क्या करा, यहाँ पे स्विम करा हुआ है, ठीक है। दूसरे में कहता है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और 2 घंटों में 4 किलोमीटर उसने क्या करा, अप स्ट्रीम ट्रैवल करा, यानी कि इस वाले केस में 4 किलोमीटर स्विम करा, कितने घंटे में, 2 आवर्स में। तो ये हमारे पास केसेस गिवन है, ठीक है। इन्हीं 2 केसेस से हमारे पास 2 इक्वेशंस निकलने वाली, जिसको कि हम सॉल्व करेंगे। आगे कहता है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। हमें ये पता करना है कि जो ऋतु है वो स्विम कितनी स्पीड से करेगी स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का क्या मतलब होता है, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ, जैसे कि पॉन्ड या फिर लेक में देखने को मिलता है, जहाँ पे उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, किसकी, स्ट्रीम की, फ्लोइंग वाटर की कोई स्पीड नहीं होगी। तो वहाँ पे सिर्फ एकलौती स्पीड किसकी निकलेगी, ऋतु की निकलेगी, वो जो कि हमें फाइंड आउट करके देनी है। दूसरा कहता है स्पीड ऑफ करंट फाइंड करके दो। अब यहाँ पे करंट वो शॉक लगने वाला करंट नहीं है, यहाँ पे करंट का मतलब ये है कि ये जो लहरें हैं, जब ये लहरें फ्लो करती है तो करंट जैसा महसूस होता है, यानी कि वो जो फ्लो करने का तरीका है उसे ही हम क्या कहते हैं, करंट बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहता है ये जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड कितनी है वो बताओ। तो स्पीड ऑफ करंट का मतलब यही है कि हमें स्पीड बतानी है किसकी, स्ट्रीम की। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 2 चीज़ें कंक्लूड कर ली। क्या कर रही, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो ये मान लिए हमने ऋतु की स्पीड जो कि स्टिल वाटर में स्विम करने की होगी। दूसरा हमने माना है लेट स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी वही अगेन सेम स्ट्रीम की स्पीड कितनी मानी हमने, y किलोमीटर पर आवर मानी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के केसेस को ध्यान में रखते हुए गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऋतु की स्पीड निकालनी होगी जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, और ऋतु की स्पीड निकालनी होगी जब वो अप स्ट्रीम जा रही है, क्योंकि दोनों में हमारे पास स्पीड का फ़र्क पड़ने वाला है। देखो कैसे, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, देखो डाउन स्ट्रीम में मेरे पास 2 स्पीड है, एक y मान रखा है मैंने स्ट्रीम की स्पीड को, यानी कि करंट की स्पीड को। तो ये जो फ्लो कर रहा है ये स्पीड कितनी है, y है, और जो ऋतु है उसकी स्पीड हमने कितनी लेके चले हुए हैं, x लेके चले हुए हैं। तो अब थोड़ा सा सिंपल लॉजिक लगाओ, जब भी हमारे पास ये जो ऋतु है जब ये स्विम कर रही होगी, एक तो इसकी खुद की स्पीड हो गई
और उसके बाद ये पानी के बहाव में बह रही है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि इस केस में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x और प्लस y दोनों करना पड़ेगा। एक तो करंट की स्पीड यानी कि जो स्ट्रीम है, और एक खुद ऋतु की स्पीड। तो जब ऋतु क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो एक तो उसकी स्पीड आ जाएगी प्लस आ जाएगी उस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि करंट की स्पीड, तो ये कंप्लीट बन जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अप स्ट्रीम के केस में देखो, अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, ऋतु को क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, किसके, स्ट्रीम के। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड जैसे कि मैंने यहाँ पे करा हुआ है y मानी है और ऋतु की क्या मानी है, x मानी हुई है, तो ऋतु की जो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रीम से, तभी तो वो क्या कर पाएगी, स्विम कर पाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर उसकी स्पीड, ऋतु की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हुई, स्ट्रीम से ज़्यादा नहीं हुई, तो वो उसी के साथ बह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा, जो अप स्ट्रीम जाते हुए स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, x माइनस वाई बनेगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको अब मैं एक छोटे एग्जांपल से कंक्लूड करूंगा। मान लेता हूं कि मेरे पास जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ऋतु की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 31, 32, 33 या फिर 40, इस तरीके से होनी चाहिए। मैं मान लेता हूँ ऋतु की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो स्पीड है कितनी है, 40 है, ठीक है, ये 40 है, बट नीचे से जो स्ट्रीम है उसकी भी स्पीड आ रही है, कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो अब टोटल स्पीड ऋतु की कितनी रह जाएगी, 40 माइनस 30 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है ये उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है। तो इस वजह से 40 माइनस 30 करेंगे तो टोटल स्पीड जो ऋतु की है अप स्ट्रीम जाते हुए वो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लिखा है अप स्ट्रीम जाते हुए स्पीड। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी 4 किलोमीटर 2 आवर, 20 किलोमीटर 2 आवर, इनका यूज़ करना है और अपनी इक्वेशन बना के लानी है। इक्वेशन कैसे बनाओगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास डिस्टेंस पड़ी है, कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और देखो ये अप स्ट्रीम का केस है, ध्यान देना अप स्ट्रीम का केस है, तो अप स्ट्रीम के केस में अप स्ट्रीम की ही स्पीड ली जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड यानी कि x माइनस वाई इंटू कितना, टाइम, और टाइम कितना लिया गया है, 2 टाइम्स। इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2। ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाते हो तो। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी इंफॉर्मेशन से। डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितनी है, 20, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डाउन स्ट्रीम के केस में उसी की स्पीड ली जाएगी जो कि है हमारे पास x प्लस वाई, इनटू में कितना, टाइम, टाइम कितना लिया जा रहा है, 2 लिया जा रहा है। अगेन इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 जा चले जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है 2 इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। तो यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पड़ाव है क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। हमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल दी, अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल दी और उनसे इक्वेशन भी फाइंड आउट करके रख दी। अब हमें बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो इसको अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दी है। ये है मेरे पास पहली इक्वेशन और ये रही मेरे पास दूसरी इक्वेशन। 3 तरीके हैं आपके पास, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो, या फिर एलिमिनेशन मेथड, या फिर आखिरी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल करो। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो। कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करो। देखो लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। तो अगर लेफ्ट लेफ्ट के साथ हो रहा है तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। अभी जो x इज इक्वल्स टू 6 मिला है, यानी कि हमें क्या मिल गया है, ये हमें मिल गया है ऋतु की रोइंग स्पीड, यानी कि उसके स्विम करने की स्पीड। कहाँ पे, स्टिल वाटर में, जो कि कितनी निकल के आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आ रही है। यूनिट आपको लगाना बेहद ज़रूरी है। अब हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो यूनिट मैंने लगा दी है, तो 6 निकल के आ गया। दूसरा कैसे निकालोगे, पहली इक्वेशन थी मेरे पास जो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहीं से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2 इधर आएगा, y उधर जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। और ये 4 का मतलब क्या है, जो करंट है यानी कि जो स्ट्रीम है उसके बहने की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एग्जाम्पल 19 अच्छे से समझ लिया है तो इस वाले को समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है 19 के कंपैरिजन में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है, ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे होंगे।